हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, कितने प्रभु के पास हम प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और आध्यात्मिक जीवन के उत्साह के लिए हम आग्रह करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में परिपूर्णता, आत्मा से अभिषेक, आध्यात्मिक उत्साह प्रभु देते हैं। इसलिए हम एक साथ आएंगे प्रार्थना में। हमारे सारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करने के लिए आई है। प्रभु हमको हमारे जीवन में आध्यात्मिक उत्साह देते हैं और प्रार्थना के समय, वचन हम स्वीकार करने के समय शरीर में प्रभु आशीष देता है और शरीर के वासनाओं को दूर करते हैं और शरीर में प्रभु चंगाई देते हैं, क्योंकि वचन द्वारा प्रभु वचन से चंगाई किया, रोगियों को चंगाई किया और वचन से प्रभु अशुद्ध आत्मा को दूर कर दिया है। और वचन हम पढ़ते हैं, वचन हम सीखते हैं, वचन हम स्वीकार करते हैं, तब परिवार में आशीष है। इसलिए प्रार्थना के अभाव में, वचन के अभाव में कितने जीवन में हम दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, कठिन परिस्थिति है। आज प्रभु ने इसलिए ये वचन दिया है, प्रवक्ता चैप्टर 34 वर्सेस 19। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हो उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। प्रभु की ढाल, प्रभु पक्की ढाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। मतलब हमारे हर व्यवस्था में, हर कठिन परिस्थिति में, हर क्षेत्रों में प्रभु पक्की ढाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। मतलब कितने कठिन परिस्थिति होगा, प्रभु हमको संरक्षण देते हैं। वो छत्र छाया में हमें सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और हमको संरक्षण देने के लिए प्रभु सदा प्रभु की दूतों को भेजते हैं। अभी प्रभु यह प्रमाणित किए हैं, क्योंकि प्रभु को हमारे लिए संरक्षण देने के लिए प्रभु अपने को अर्पण किया है। हमारे प्यार, हमें प्यार करने के लिए हमारे आगे प्यार प्रकट किए हैं। हम पापी ही थे, फिर भी हमारे पापों के लिए उसने अपने को अर्पण किए हैं। एक पापी के लिए कौन ऐसे प्यार करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, यह वचन हम स्वीकार करेंगे। प्रभु पर श्रद्धा रखो। ज्ञान मिलने के लिए हम प्रभु पर ऐसे वचन हम त्याग करते हुए, तुच्छ समझते हुए वचन को, और प्रार्थना से हम अलग रहते हुए, वचन को तुच्छ समझते हुए हम क्या किया है, वह हम घर में अशांति शुरू किया है, पाप शुरू किए हैं, अभाव, ये प्यार का अभाव में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू किया है और शरीर में वासना, शरीर की बुरी आदत ऐसे शुरू किया है। इसलिए आत्मा के अभाव में जो प्रार्थना में नहीं है और आत्मा के अभाव में वह लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं और घमंड करते हैं, स्वार्थतापन में रहते हैं और नशे में गिरते हैं, वे विचार में, बुरी संगति में वो गिरते हैं और उसके नकारात्मक शब्द, उसके जीवन में नकारात्मक शब्द, उसके प्रयत्न सब व्यर्थ हो जाते हैं, उसका प्रयत्न विफल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के पास आई है। प्रभु के पास आकर वो वचन सुनिए और वचन सीखना और वचन जोर से दावा करते हुए हम आशीष पाएंगे। प्रवक्ता चैप्टर 34 वर्सेस 19 हम एक साथ गाएंगे। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हो उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। प्रभु पक्की ढाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। प्रभु पक्की ढाल,
सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय दोपहर की धूप से छाया है। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। प्रभु भक्ति ढाल सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय दोपहर की धूप से छाया है। प्रभु भक्ति ढाल सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय दोपहर की धूप से छाया है। आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम प्रभु के आगे पश्चाताप के साथ, प्रायश्चित के साथ विनती उपवास करने के लिए हम निर्णय लेना, ये वचन स्वीकार करना, मैं प्रभु से अलग हो गए हैं, प्रभु से विमुख होकर कितने जीवन में बुरी आदत और कितने दुख संकट आए हैं। प्रभु शैतान के वश में कितने में ऐसे रहे दे। प्रभु शैतान की दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए। प्रभु इस वक्त कितने लोग दुख में और मन में निराशमय जीवन और कितने हताश दिल और हताश हो गए हैं, बुरी हालत प्रभु के आगे समर्पण करे। प्रभु आने पर ये बुरी हालत बदल जाएगा। प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करे। कितने लोग प्रभु के पास आकर चंगाई प्राप्त किए हैं, कितने लोग प्रभु से आशीष पाए हैं। हम भी आएंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। प्रभु भक्ति ढाल सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय दोपहर की धूप से छाया है। प्रभु भक्ति ढाल सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय दोपहर की धूप से छाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से समर्पण करें। प्रभु अपने गांवों से, शरीर के हर एक गांवों से खून बहाकर हमें शुद्ध किए हैं, हमें अपनाया है और हमारे जीवन में भलाई करने के लिए प्रभु ने हमें शुद्ध किया और उत्साह देने के लिए आत्मा प्रदान किए है। विश्वास करें। इतने लोग शरीर में ताकत नहीं है, वजन स्वीकार करो, शक्ति नहीं है, अभी प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु स्पर्श करते हैं। प्रार्थना करने के लिए कितने लोगों को उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्रभु फिर से पुनर्निर्माण करते हैं, स्पर्श करते हैं, मन को प्रभु सुदृढ़ बनाते हैं। और कितने लोग ऐसे गुलामी बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं, प्रभु अभी स्वतंत्र करते हैं। आंख खोल दीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए, मन शुद्ध कीजिए प्रभु, कान शुद्ध कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु। सारे परिवार में, देश देश में प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु तेरे उपस्थिति में आने के लिए लोगों को प्रभु छुटकारा दे, अधर्म से प्रभु छुटकारा, कुकर्म से छुटकारा दे, अंधकारमय बंधनों से छुटकारा दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रिय मित्रों,
ये महत्वपूर्ण वचन हम स्वीकार करेंगे, वो वचन में हम विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। प्रभु संरक्षण देते हैं। प्रभु पक्षी डाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। मतलब उतनी कठिन परिस्थिति होगा, प्रभु छाया संरक्षण देता है। छत्र छाया में हमें संरक्षण देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रभु सदा तत्पर है। इसलिए हाथ बढ़ाकर प्रभु मुझे भी स्पर्श कीजिए, मेरे जीवन में आइए, ये वचन फिर से हम स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, फिर से मैं अनुरोध करता हूँ, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को ये वचन भेजिए। ऐसे हम प्रभु का सेवक बन जाए, सबको आशीष मिले।